कि पहले था हमारा भारत वो सर्व संपन्न देश था। तो जब सर्व संपन्न देश था तो सिंपल बात है कि जहाँ रुपया होता है, वहाँ पैसा होता है, बहुत सारा संपत्ति होता है, लगता है कि यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ पे लोग आएगा। तो एक यूरोप महाद्वीप था, वहाँ से भारत आने के लिए एक स्थल मार्ग हुआ करता था। एक स्थल मार्ग हुआ करता था। स्थल मार्ग का मतलब होता है जमीन से आना जाना। स्थल मतलब जमीन, तो जमीन से आने जाने के लिए एक मार्ग हुआ करता था, और जिससे क्या होता था, यूरोप के आदमी सब भारत आता था और यहाँ से वस्त्र और मसाला, ये दो चीज का व्यापार करता था। यहाँ से लेके गया, अपने यहाँ बेच उच लेता था। ठीक है, हुआ क्या हुआ कि यूरोप से भारत के बीच में एक देश पड़ता है। तो यूरोप से लेकर भारत के बीच में एक देश पड़ता है जिसका नाम है तुर्की। क्या नाम है? तुर्की देश का नाम है। और तुर्की का एक जगह है कुस्तुनतुनिया। क्या नाम है? कुछ तुनतुनिया, ऐसे तुनतुनिया एक जगह है, वहां पे एक देश है तुर्की। और तुर्की में भी एक जगह का नाम क्या है? कुस्तुनतुनिया एक जगह का नाम है। उसके बाद हुआ क्या, यहाँ पे एक अरब आक्रमणकारी था। अरब आक्रमणकारी था जो इस पे क्या कर दिया? हमला कर दिया। अरब आक्रमणकारी किस पे हमला कर दिया? अरब आक्रमणकारी क्या कर दिया? हमला कर दिया। किस पे हमला कर दिया? कुस्तुनतुनिया पे हमला कर दिया। हमला करने के बाद इस पे अपना अधिकार कर दिया। कौन? अरब। किस पे? कुस्तुनतुनिया पे। और जैसे अधिकार कर लिया तो ये जो आने जाने का जो रास्ता था ना, वो रास्ता को क्या कर दिया? बंद कर दिया। बोला कि अब इसमें है कोई यूरोप का आदमी भारत नहीं जाएगा, क्योंकि ये वाला जगह किसका है? मेरा है। कौन कर रहा है? अरब कह रहा है। ठीक है, तो ये रास्ता बंद हो गया। भाई सिंपल बात है, जब आने जाने का रास्ता ही बंद हो जाएगा तो कोई और रास्ता तो ढूंढेंगे ना व्यापार करने के लिए, क्योंकि यूरोप के आदमी को भारत तो आना ही है किसी भी तरह से। ये वो रास्ता था स्थल मार्ग, वो बंद हो चुका है। तो ये यूरोप का आदमी सोचा कि भारत जाने के लिए अब कोई हमारे पास विकल्प नहीं है, तो समुद्र के माध्यम से हम लोग पहुंचते हैं इंडिया। किसके माध्यम से? समुद्र के माध्यम से एक रास्ता खोजते हैं कि इंडिया कहाँ मिलेगा हमको। तो समुद्र के माध्यम से एक रास्ता की खोज करने के लिए यूरोप महाद्वीप का जो दो देश था वो ये बेड़ा उठाता है। एक देश का नाम है स्पेन। एक देश का नाम कथी है? स्पेन है। और एक दूसरा देश का नाम क्या है? वो है क्या? पुर्तगाली। वो कौन है? वो पुर्तगाली है। तो एगो पुर्तगाली और एगो स्पेन, ये दोनों देश ये बेड़ा उठाता है कि हमको कहाँ जाना है? इंडिया जाना है। और रास्ता खोजना है किससे? समुद्र के माध्यम से हमें भारत तक पहुंचना है। तो सबसे पहले स्पेन का एक आदमी था जिसका नाम था कोलंबस। कौन था बुआ? स्पेन का एक आदमी था जिसका नाम क्या था? कोलंबस नाम था। कोलंबस था। इन्होंने भारत के खोज करने के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए वो स्पेन से निकला और भारत की खोज में निकल गया। जब भारत की खोज में निकला तो उसको एक बात बता दिया गया था वहां के लोगों के द्वारा कि आपको भारत वहां दिखेगा जहां मसाला बहुत होगा और वहां के आदमी सब लाल लाल आपको दिखाई देगा। तो आप समझ जाइएगा कि इंडिया है। यही बात उसको बता दिया गया कोलंबस को। और कोलंबस इंडिया की खोज में एकदम समुद्र के माध्यम से निकल गया। जब वो आगे बढ़ा तो वो पश्चिम साइड निकला। किधर निकला? पश्चिम की साइड निकला। वो पश्चिम की साइड निकला, पूरब में नहीं गया, वो पश्चिम बगल गया। और पश्चिम में जाते जाते उसको एक जगह मिला जिस जगह पर उसको मसाला मिल गया। एक जगह मिला जिस जगह पे उसको क्या मिला? मसाला मिल गया। और मसाला के साथ साथ वहाँ का जो लोग था वो भी लाल लाल टाइप का दिखाई देने लगा। तो उसको जो लाल लाल दिखाई दे रहा था ना, तो जो कोलंबस का दिखा, ये रेड इंडियन है। क्या है? रेड इंडियन है, मतलब लाल भारतीय है। रेड इंडियन उसका नाम धर दिया वो आदमी सबको कि रेड इंडियन ये है। ठीक है। और क्या किया कि जिधर गया था चूंकि पश्चिम में था इसीलिए उस जगह का भी कोलंबस ने नाम धर दिया वेस्ट इंडीज। इंडीज मतलब इंडिया।
इंडिया को इंडीज बोल दिया, और चूंकि वेस्ट में गया था, पश्चिम में गया था, तो इसीलिए उसका नाम ही रख दिया वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज की खोज भी कर दिया कौन? कोलंबस। और कोलंबस ही है जो अमेरिका का भी खोज किया है। अमेरिका की खोज कौन किया? अमेरिका की भी खोज कौन किया? कोलंबस ही किया। अमेरिका की खोज कोलंबस कब किया? तो 1492 में किया। और कोलंबस यहीं से वापस रिटर्न चला गया, उसको लगा यही भारत है, यही भारत है। फिर उसके बाद पुर्तगाल का आदमी सोचा कि अब हम निकलेंगे भारत की खोज करने के लिए। तो पुर्तगाल के तरफ से जो पहला पुर्तगाली था जो इंडिया की खोज करने के लिए निकला, उसका नाम था बार्थोलोमियो डियास। क्या नाम था? बार्थोलोमियो डियास। बार्थोलोमियो डियास जो पुर्तगाली था, वो सबसे पहले इंडिया की खोज करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन ये निकला पश्चिम की तरफ नहीं, ये निकलेगा पूरब की तरफ। ये किधर निकलेगा? पूरब की तरफ। तो बार्थोलोमियो डियास पूरब की तरफ निकलेगा, और निकलने के बाद जब बहुत दूर आगे जाएगा तब उसे दिख जाएगा कि आगे क्या है? इंडिया है। जब बहुत दूर आगे गया तब उसको दिख गया कि आगे क्या है? इंडिया है। अब हमें पता चल गया कि इंडिया सामने है। लेकिन जैसे वो इंडिया की तरफ आगे कदम बढ़ाया तो समुद्र में भयानक तूफान आ गया। क्या आ गया? तूफान आ गया, बहुत भारी तूफान आ गया। और इतना बड़ा तूफान था कि बार्थोलोमियो डियास का हिम्मत नहीं जुटा पाया कि आगे बढ़ सके। तो लेकिन बार्थोलोमियो डियास को ये लग गया कि इंडिया तो है, लेकिन अभी तूफान है, तो अभी हम लौट जाते यहीं से, लेकिन आगे इंडिया है। एक आशा की किरण उसको जग गया, उसको बार्थोलोमियो डियास को लग गया कि आगे इंडिया है, उसे एक आशा की किरण पनप गया। तो जिस जगह से बार्थोलोमियो डियास रिटर्न चला गया, उस जगह का ही नाम क्या रख दिया? आशा की किरण। आशा की किरण, आशा की किरण, क्योंकि उसे एक आशा की किरण दिखाई दिया कि आगे क्या है? इंडिया है। आशा की किरण दिखाई दिया। अब उसी जगह का एक और नाम धर दिया, इंग्लिश में बोला केप ऑफ गुड हॉप। केप ऑफ गुड हॉप। तो केप ऑफ गुड हॉप की भी खोज करने वाला कौन है? बार्थोलोमियो डियास। यानी पहला पुर्तगाली कौन है जो भारत की खोज करने के लिए निकला? बार्थोलोमियो डियास। अब इसके बाद कौन निकलेगा? वास्को डिगामा निकलेगा। अब इसके बाद बार्थोलोमियो डियास के बाद वास्को डिगामा भारत की खोज करने के लिए निकलेगा। तो वास्को डिगामा भारत की खोज करने के लिए 1498 में निकलेगा। कब निकलेगा? 1498 में। बार्थोलोमियो डियास भारत की खोज करने के लिए कब निकलेगा? 1498 में। लेकिन इसको तो पता था, क्योंकि भारत की ऑलरेडी आगे मालूम कर चुका था बार्थोलोमियो डियास के आगे इंडिया है। और वो जिस जगह से लौट गया था उस जगह का नाम क्या रख दिया था? आशा की किरण। तो वास्को डिगामा डायरेक्ट आशा की किरण के पास पहुंचता है, और आशा के किरण के बाद भी अपना कदम बढ़ा देता है। जैसे ही इंडिया पहुंचता है कौन? वास्को डिगामा। जैसे ही इंडिया पहुंचता है वास्को डिगामा, तो इसका एक मुलाकात होता है एक आदमी से जिसका नाम है, गुजरात का एक व्यापारी था जो वहाँ व्यापार कर रहा था। उसका नाम था अब्दुल। गुजराती व्यापारी था, गुजराती व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल। क्या नाम था भाई मेरे? अब्दुल था, जो कि क्या था? गुजराती था। तो वास्को डिगामा अब्दुल से मिला, वहां पे भटक रहा था अब्दुल। तो अब्दुल को कहा वास्को डिगामा कि रे भाई हमें इंडिया जाना है। तो अब्दुल बोला हम तो इंडिया का ही है, चलिए हम आपको इंडिया दिखा देते हैं। तो ये अब्दुल की मदद से वास्को डिगामा कालीकट पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? कालीकट पहुंचता है। कालीकट पहुंचने के बाद समझ गए, कालीकट जब पहुंचा, पश्चिमी घाट पे जब पहुंचा, तो इसकी मुलाकात वहां का राजा से होता है जहां का राजा था जमोरिन। कौन था? जमोरिन था। वहां का राजा कौन था? जमोरिन था। जब जमोरिन वहां का राजा था तो जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत और वेलकम करेगा। क्यों? क्योंकि ये विदेशी है और कहाँ आया है? इंडिया में आया है। तो इंडिया के लोग शुरू से ही अतिथियों का सम्मान किया है। भाई विदेशी हमारे यहाँ कोई आएगा, हम आपके घर जाएंगे तो आप हमें स्वागत नहीं करेंगे, हमको बैठाएंगे, खिलाएंगे। उसी प्रकार विदेशी इंडिया व्यापार करने आया है तो उस समय का राजा जमोरिन था, वो उनको स्वागत करेगा, वेलकम करेगा।
और फिर इनको जब ये वास्को डी गामा जब जाने लगेगा अपना इंडिया से, तो ये जामोरिन ने, वो चूंकि मसाला बहुत था, जामोरिन मसाला बहुत था, कोचीन जगह है यहाँ पे, कोचीन पहुंचा था, तब वहां पे क्या हुआ कि जब जाने लगा वास्को डी गामा तो उसे मसाला उपहार में दे दिया, बहुत सारा मसाला उपहार में दिया, और वो मसाला लेकर चला गया कौन, वास्को डी गामा अपने पुर्तगाल के पास। वहां जाने के बाद उस मसाला को जब बेचा तो उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ, और कितना फायदा हुआ, तो 60 गुना ज्यादा फायदा हुआ। कितना गुना? 60 गुना। जैसे एग्जाम्पल समझिए, अगर 1 रुपये का कोई सामान यहाँ है इंडिया में, अगर कोई मसाला है जिसकी कीमत यहाँ 1 रुपया है, यही मसाला अगर पुर्तगाल में बेचेंगे तो कितना में बिकाएगा? 60 रुपया में बिकाएगा। तब वास्को डी गामा को लगा कि इंडिया से अगर मसाला अपने देश ला के बेचे तो काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो वास्को डी गामा 1498 में आएगा और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कर लेगा। फिर वास्को डी गामा भारत वापिस आएगा 1502 में। कब आएगा? 1502 में वास्को डी गामा वापिस भारत आएगा, और आने के बाद यहीं पे वो अपना एक जगह खोजेगा ताकि अपना व्यापार कर सके। व्यापार करने के लिए अपना जगह खोजा यहाँ पे, और जो जगह खोजेगा, जगह खोजने उजने के बाद वो क्या करेगा, 1503 में वो अपना व्यापारिक कोठी स्थापित इंडिया में ही कर देगा। 1503 में क्या करेगा, अपना व्यापारिक कोठी यहीं पे स्थापित कर देगा। व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित करेगा? कोचीन में। कहाँ करेगा? कोचीन में करेगा। कोचीन में करने के बाद 1503 में व्यापारिक कोठी जब स्थापित करेगा तो इस कोठी को देखभाल करने के लिए गवर्नर चाहिए, देखभाल करने के लिए एक आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन जो ये अपना कंपनी जो खोलेगा ना, ये जो वास्को डी गामा यानी जो पुर्तगाली था, जो इंडिया में अपना कंपनी खोल रहा है, अपना व्यापारिक कोठी खोल रहा है, उस कंपनी का नाम भी एग्जाम में पूछता है। उस कंपनी का नाम भी एग्जाम में पूछता है। तो कोई पूछे कि पुर्तगालियों ने इंडिया में कौन सा कंपनी खोला, तो उसका कंपनी का नाम था एस्टेडो द इंडिया। देख रहे हैं आप लोग को याद अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो एस्टेडो द इंडिया नाम से एक कंपनी भारत में खोल देगा, जो कि सरकारी कंपनी था। कौन सा कंपनी? सरकारी कंपनी था। ये सरकारी कंपनी था और इंडिया में अपना कंपनी खोल दिया और 1503 में अपना व्यापारिक कोठी कोचीन में स्थापित कर दिया। उसके बाद इन्होंने पहला गवर्नर नियुक्त किया इसको देखभाल करने के लिए। आए 1505 में। कब करेगा भाई मेरे? 1505 में। आप बताइए 1505 में पहला गवर्नर कौन नियुक्त किया? याद करिए। पहला गवर्नर का नाम था फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। कौन है? फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। पहला जो गवर्नर है पुर्तगाली 1505 ईस्वी में। कब? 1505 में पहला गवर्नर नियुक्त करेगा जिसका नाम है फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। अल्मोड़ा था फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। 1505 में फ्रांसिस डी अल्मोड़ा यहाँ पे अपना गवर्नर नियुक्त करवा देगा। कौन? पुर्तगालियों ने फ्रांसिस डी अल्मोड़ा को। अब फ्रांसिस डी अल्मोड़ा अपने जीवन में एगो काम करेगा। उसका काम क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आएगा। कौन पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आएगा। अब ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब होता है समुद्र पे अपना अधिकार जमाना, समुद्र पे अपना अधिकार कर लेना। तो फ्रांसिस डी अल्मोड़ा समुद्र पे अपना अधिकार कर लिया और बोला इस समुद्र से जो भी कोई व्यापार करने जाएगा, इस समुद्र से जो भी कोई व्यापार करने जाएगा, यूरोप का कोई भी देश व्यापार करने जाएगा तो वो हमको टैक्स देगा। तो फ्रांसिस डी अल्मोड़ा पहला गवर्नर था जो कि ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आएगा। बात आया कि सर दूसरा का गवर्नर किसको बनाया गया? बोलिए। ये तो अल्बुकर दूसरा का गवर्नर बनेगा अल्बुकर्क, जिसे क्या बोला गया? पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा गया। अल्बुकर्क को क्या कहा गया? वास्तविक संस्थापक। बताओ अब तू लोग घरे पढ़ रहा है? बिल्कुल भी नहीं, फिर भी याद हो रहा है। पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा गया। इसको पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा गया। अब वास्तविक संस्थापक का क्या मतलब होता है? वास्तविक संस्थापक का मतलब होता है कि जिनके काल में वो अपना पूरा बढ़िया ढंग से अपने कंपनी का एस्टेब्लिश कर सके। क्योंकि ये वास्तविक संस्थापक उनको कहा जाता है कि जो सामाजिक रूप से
आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से अपना अधिकार कर ले। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अल्बुकर्क ने 3 काम किया अपने जीवन में। किया कि नहीं किया? यस। कितना कितना काम किया? तो 3 का 1510 में गोवा पर अधिकार 1510 में गोवा पर अधिकार जमा लिया। 1510 में गोवा पे अपना कब्जा कर लिया। पहला काम तो यही किया, सबसे बड़का काम कर लिया, जी। गोवा को अपने अंडर में ले लिया। सेकेंड काम किया कि वैवाहिक संबंध करो। स्थापित किया। बोला भारतीयों से विवाह करो, यानी पुर्तगाल का लड़का होगा और इंडिया की लड़की होगी, उससे वैवाहिक संबंध स्थापित करो और विवाह करने की अभी परंपरा यही स्टार्ट करेगा। तो सेकेंड काम क्या करेगा भाई मेरे? वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा। वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा। वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा। और तीसरा काम क्या करेगा? तीसरा काम करेगा फरक्का जल संधि को, हम जल संधि को अपना अधिकार कर लेगा। कौन कौन जल संधि पे अधिकार करेगा? फरक्का जल संधि और हार्मोज। यहाँ लिख रहे हैं फरक्का जल संधि, फरक्का जल संधि और हार्मोज जल संधि, हार्मुज जल संधि पे अपना अधिकार कर लेगा। तो अल्बुकर्क ने 3 बहुत महत्वपूर्ण काम किया। कौन कौन? 1510 में गोवा पे कब्जा कर लेगा, दूसरा का वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा, और तीसरा वाला में फरक्का जल संधि और हार्मुज जल संधि को अपना अधिकार कर लेगा। उसके बाद जो अगला गवर्नर नियुक्त होगा उसका नाम क्या है? नीनो डी कुन्हा जी। अगला जो गवर्नर नियुक्त होगा उसका नाम होगा नीनो डी कुन्हा। वो तीसरा गवर्नर है। कौन गवर्नर है? तीसरा गवर्नर का, जिसका नाम है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा। इन्होंने एक महत्वपूर्ण काम करके दिखाएगा, जिसका नाम है वो राजधानी ही परिवर्तन कर दे। क्योंकि पहली बार उन्होंने कंपनी कहाँ खोला? कोचीन में खोला। कोचीन में तो कोचीन से अपनी राजधानी को उठाया और लेके कहाँ चला गया? गोवा में शिफ्ट कर देगा। तो नीनो डी कुन्हा ने अपनी राजधानी को क्या किया? कोचीन से उठाकर कहाँ ले जाएगा? गोवा में ले जाएगा। गोवा ले जाएगा अपना राजधानी उठाकर। तो राजधानी परिवर्तन करने वाला कौन है? नीनो डी कुन्हा। ये राजधानी कब परिवर्तित कर रहा है? 1530 में। तो तीनों गवर्नर का काम बता चुके हैं। एक बार फिर से हमसे जल्दी सुन लीजिए कि सबसे पहला पुर्तगाली कौन था जो इंडिया आया? बार्थोलोमेओ डियाज। ये कब आएगा? तो 1488 में आएगा। कब आएगा? 1488 में। कौन? बार्थोलोमेओ डियाज। किस लिए? समुद्री मार्ग की खोज करने। जब आगे बढ़ा था तो जिस जगह से रिटर्न हो गया था उस जगह का क्या नाम है? आशा की किरनी ने केप ऑफ गुड हॉक। यहाँ से ये रिटर्न चला गया। फिर इसके बाद जो आएगा जिसका नाम है वास्को डी गामा, वो कब आएगा? 1498 में। और केप ऑफ गुड हॉक से भी आगे निकल जाएगा। जब इंडिया जा रहा था तब उसकी मुलाकात किनसे होती है? गुजराती व्यापारी से, जो कि अब्दुल कौन था? गुजराती व्यापारी था। गुजराती व्यापारी की मदद से, अब्दुल की मदद से वो कोचीन पहुंचता है, जिसका स्वागत कौन करता है? जमोरिन राजा। जमोरिन कौन था? वहाँ का राजा था। और जमोरिन ने उसका वेलकम स्वागत करेगा। जब वास्को डी गामा रिटर्न यहाँ से जाने लगता है तब उनको मसाला उपहार में दे दिया जाता है। इस मसाला को बेचकर वास्को डी गामा 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। तब उन्हें लगा कि मसाला का अगर व्यापार भारत से करे तो हम अच्छा खासा विकास कर सकते हैं। तो फिर वास्को डी गामा ने सोचा कि फिर इंडिया जाएंगे और 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आएगा। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आएगा। तो वास्को डी गामा भारत दूसरी बार कब आएगा? 1502 में। 1502 में आएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा? 1503 में अपना पहला व्यापारिक कोठी कोचीन में शुरू कर दिया। अब बात आया कि सर व्यापारिक कोठी शुरू कर दिए तो उसे देख रेख करने के लिए गवर्नर चाहिए। गवर्नर हम नियुक्त करेंगे 1505 में। जो पहला गवर्नर नियुक्त करेंगे उसका नाम है फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, ब्लू वाटर पॉलिसी। इनका काम था कि हम समुद्र पे ही कब्जा कर लेंगे और समुद्र के माध्यम से जो कोई भी
व्यापार करेगा उससे हम टैक्स की वसूली करेंगे और अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। सेकेंड गवर्नर जो बनेगा वो अल्बुकर्क को बनाया गया और अल्बुकर्क ने अपना पुर्तगालियों का पूरा जाल बिछा देगा जी। जिन्होंने इसीलिए इनको पुर्तगालियों का वास्तविक संस्था कहा जाता है। वास्को डी गामा तो केवल खोजा है, लेकिन यहाँ पे पूरा वर्चस्व कायम करने वाला अल्बुकर्क है, क्योंकि इन्हीं के टाइम में बहुत महत्वपूर्ण घटना घटेगी, जिसमें से पहला घटना है 1510 में गोवा पे कब्जा। सेकेंड घटना है कि वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा और तीसरा है कि फरक्का जल संधि हाल जल संधि का अपना अधिकार कर लेगा। फिर जो तीसरा गवर्नर बनेगा जिसका नाम है नीनो डी कुना, इन्होंने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण काम क्या कर दिया कि राजधानी परिवर्तन कर दिया। कोचीन से अपनी राजधानी उठाया और गोवा शिफ्ट कर देगा तो 1530 में। फिर पुर्तगालियों की कुछ महत्वपूर्ण देन थी, पुर्तगालियों ने भारत को कुछ दिया भी है ना, तो भारत को क्या क्या दिया है बस इतना दूर मिटा के हम लिख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। देखिएगा पुर्तगालियों ने भारत को क्या दिया, पुर्तगालियों ने भारत को क्या दिया, पुर्तगालियों ने भारत को क्या दिया, तो पुर्तगालियों की देन में पहला आता है तंबाकू का खोज करने वाला, तंबाकू लाने वाला भारत में कौन? पुर्तगाली। आपको तंबाकू के बाद आपको आलू लाने वाला कौन? पुर्तगाली। आपको प्रिंटिंग प्रेस लाने वाला कौन? पुर्तगाली। प्रिंटिंग प्रेस अपने भारत के अंदर में है ना जी, नोटों को छापते हैं, वो लाने वाला कौन है? पुर्तगाली। आलू खाते हैं हम लोग, आलू लाने वाला कौन है? पुर्तगाली है। तंबाकू, बीड़ी, खैनी, सिगरेट सब जो पी रहे हैं जो वो सब लाने वाला कौन है? पुर्तगाली। उसके बाद बौद्धिक कला, कौन कला? गोधिक कला। बौद्धिक कला हम बोले थे कि इस तरह से जो मंदिर पे जो ऐसे होता है, मंदिर पे मंदिर के ऊपर में इस तरह से हम लोग बना देते हैं अपने यहाँ बजरंग बली का, भोले बाबा का जो मंदिर इस टाइप का जो बना होता है, इसी को बोलते हैं बौद्धिक कला। आई बौद्धिक कला भी लाने वाला कौन? पुर्तगाली नहीं लाया है। तो बहुत सारा अच्छा काम करके दिखाया पुर्तगाली, और पुर्तगालियों ने अपने इंडिया में सबसे पहला बार आएगा, यानी सबसे पहले आने वाला और सबसे बाद में जाने वाला, यानी सबसे बाद में कौन जाएगा? पुर्तगाली जाएगा। तो पुर्तगाली आया कब? 1498 में। जाएगा कब? जाएगा 1961 में। जाएगा कब? 1961 में। आया कब? 1498 में। जाएगा कब? 1961 में। 61, यानी देश आजाद हो गया फिर भी पुर्तगाली यहाँ टिका हुआ, क्योंकि अपना देश आजाद कब हो गया? 1947 में। 47 के बाद भी, आजादी के बाद भी इंडिया में कब्जा करके रख लेता कौन? पुर्तगाली। किसको? गोवा को अपने अंडर में करके रखा हुआ था। फिर भारत के लोग कहा तो तू भागता है कि नहीं भागता है यहाँ से? कहीं पुर्तगाली भाग नहीं रहा था यहाँ से, तो फिर अपना इंडिया के लोग ऑपरेशन कर दिया, अपना सेना लेके पहुंच गया वहाँ। फिर मार के पुर्तगालियों को हम लोग भगाएंगे। जो ऑपरेशन करेंगे उस ऑपरेशन का नाम होगा ऑपरेशन विजय करेंगे, और पुर्तगाली को मार के यहाँ से भगाएंगे और गोवा को अपना राजधानी गोवा को अपना राज्य बना लेंगे। तो भारत गोवा का राज्य बनने वाला, यानी गोवा भारत का राज्य बनने वाला 25वां राज्य है। कौन सा राज्य है? 25वां राज्य। भारत का 25वां राज्य कौन बना? गोवा बना। 1987 में बना। कब बना? 1987 में। 1987 में गोवा भारत का 25वां राज्य बना। यही तो है पुर्तगालियों का पूरा कहानी। उसको बंद करा।